तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नीरज और आज हम लोग बात करने वाले हैं डेवऑप्स के बारे में। आज हम लोग समझने वाले हैं कि डेवऑप्स क्या होता है और देखेंगे कि डेवऑप्स का यूज हम किस तरीके से करते हैं और कितना बेनिफिशियल है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं कि डेवऑप्स क्या होता है। ठीक है, DevOps इज ए सेट ऑफ प्रैक्टिस। जो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, DevOps इज ए सेट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल दैट कंबाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशन टू स्ट्रीमलाइन एंड ऑटोमेट द सॉफ्टवेयर डिलीवरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोसेस। तो पहली बात जो क्लियर होती है कि डेवऑप्स जो है कोई मशीन नहीं है, डेवऑप्स जो है कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। डेवऑप्स जो है एक प्रोसेस है, एक प्रिंसिपल है, एक प्रैक्टिस है, एक फिलॉसफी है जो हेल्प करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशन को कंबाइन करके काम करने में। और इससे क्या होता है, हमारी चीजें जो है स्ट्रीमलाइन हो जाती है, हमारी चीजें जो है ऑटोमेट हो जाती हैं, हमारा सॉफ्टवेयर डिलीवरी जो है इजी हो जाता है। राइट। It aims to improve collaboration and communication between development and operation teams, leading to faster development cycle, more frequent software release, and increase overall efficiency. DevOps practice typically involve continuous integration, continuous delivery, automation, infrastructure as code and monitoring। तो ये जो पॉइंट है, तीसरा और चौथा जो पॉइंट है, ये DevOps ऑटोमेशन का पार्ट है। तो जब हम आने वाले वीडियो में DevOps ऑटोमेशन करेंगे, पूरा कंप्लीट एज्योर DevOps को देखेंगे या AWS पे बात करेंगे, तो ये सारी चीजें वहां पे हमारी आएंगी। तो अभी आज हम लोग सिंपल समझने वाले हैं कि एक्चुअल में DevOps होता क्या है। ठीक है, बेसिकली DevOps जो है डेवलपर प्लस ऑपरेशन। डेवलपर से डीईवी आ गया, ऑपरेशन से ओपीएस आ गया, मिला के डेवऑप्स बना है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, पहले थोड़ा सा समरी देखते हैं कि पहले क्या होता था। जब हमारे पास वर्जनिंग नहीं होता था, वर्जनिंग की बात करते हैं तो एसवीएन, टीएफएस और ये तमाम चीजें नहीं होती थे, तमाम तरह के जो टूल्स होते थे वो नहीं होते थे। तो हम लोग कैसे काम करते थे, हम लोग क्या करते थे कि अपने पर्सनल लैपटॉप पे कोई काम किया, कोई कोड किया, और फिर जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है, जो हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, वो कोड उनको देते थे कि ये कोड रहा, आप इसको डिप्लॉय कर दीजिए, और देन डिप्लॉय करने के बाद कस्टमर कैन सी द डेमो। तो बहुत मैनुअल प्रोसेस होता था। डेवलपमेंट टीम जो है यहाँ पे वर्क करती थी और ये फाइल दे देती थी हमारे आईटी ऑपरेशन टीम को, और आईटी ऑपरेशन जो होता था वो क्या करता था, डिप्लॉय करता था, एंड देन हमारा कस्टमर जो है उस ऐप को, उस वेबसाइट को व्यू करता था, देखता था, एंड देन अपना फीडबैक आगे देता था। मान लीजिए किसी डेवलपर ने काम किया और फाइल आगे भेज दी, उस फाइल में कोई प्रॉब्लम है, आईटी वाला जो बंदा है, आईटी ऑपरेशन जो टीम है उसको ठीक नहीं कर पाई, तो डिप्लॉय ब्रेक हो गया, तो कस्टमर उसको नहीं देखा। अब बाद में क्या होता था, डेव कहता है कि आपको काम करना नहीं आता, आईटी ऑपरेशन जो कहता है कि भाई डेव को काम करना नहीं आता। मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था और चीजें जो है स्मूथ तरीके से नहीं हो पाती थी। जिस तरीके से हमारी डिलीवरी थी उस तरीके से काम नहीं होती थी। तो ये तमाम तरह के जो प्रॉब्लम थे, इनको शॉर्ट आउट करने के लिए जो है हमारा डेवऑप्स आया। ठीक है, एक प्रिंसिपल आया जिसे हम लोग डेवऑप्स कहते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ प्रोसेस बना दिया गया, कुछ चीजों को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया कि किस तरीके से काम करना है। मतलब डेवलपर टीम और ऑपरेशन टीम एक दूसरे से मिलके काम करेगा और एक दूसरे के साथ काम करेगा। इसमें कुछ मैनुअल भी चलता है और ऑटोमेशन तो जो भी है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, पूरा एज़्योर डेवऑप्स का जो पाइपलाइन क्रिएट होता है वो तो चीजें और आसान कर देता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेवऑप्स काम कैसे करता है। बेसिकली 3 फेज होते हैं डेवलपमेंट में। हमारा प्लानिंग होता है, देन हमारा एग्जीक्यूशन होता है, देन हमारा टेस्टिंग होता है। राइट। उसके बाद हमारा यूएटी होता है जिसे हम लोग टेस्ट सर्वर भी कहते हैं। राइट। यूएटी के बाद हमारी चीजें क्या होती हैं, यूएटी के बाद हमारा यहाँ पे प्रॉड होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा मॉनिटर होता है, इसको सपोर्ट भी हम लोग कह सकते हैं, और यहाँ पे हमारा कस्टमर होता है। ठीक है, पहले प्लानिंग से हमारा क्या मतलब है, प्लानिंग मतलब कोई भी टिकट आपको आता है, स्प्रिंट प्लान करते हैं कि 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, पूरी स्प्रिंट प्लान, मतलब क्या बनाना है, कैसे डेवलप करना है। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो फेज होता है प्लानिंग,
उसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो बहुत लोग जीरा का टूल यूज करते हैं, बहुत लोग एजोर डेवऑप्स का जो वीएसओ होता है उसको यूज करते हैं, बहुत लोग जो है अपना कस्टमाइज बना रखे हैं। तो जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, प्लानिंग फेज है। प्लानिंग फेज में क्या होता है, चीजों को हम लोग प्लान करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन होता है बेसिकली कि काम किस तरीके से करना है। प्लानिंग जब हम कर लेते हैं तो एग्जीक्यूशन में आता है, जहां चीजों को हम लोग डेवलप करते हैं, मतलब कोड लिखना, उसको एग्जीक्यूट करना, वो सारा काम हम लोग एग्जीक्यूशन में करते हैं। एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है, हमारा टेस्टिंग फेज होता है। टेस्टिंग में चीजों को टेस्ट करते हैं। जब सारी चीजें टेस्ट हो जाती हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है, जो ये पहला पार्ट हम इधर जो आपको दिखा रहे हैं लेफ्ट साइड में, डेवलपमेंट का पार्ट है, ये हमारा ऑपरेशन का पार्ट है, और ये हमारा कस्टमर हो गया। तो डेवलपमेंट फेज में हमारा क्या हो गया, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और टेस्टिंग, ये सारा काम हो जाता है। तो हम ये चीजें जो है यूएटी पे भेज देते हैं। ठीक है, यूएटी में जाके जो है वहां भी टेस्टिंग होती है। यूएटी का मतलब जो आपका टेस्ट सर्वर है, वहां पे जाके वहां चीजें होती हैं, टेस्ट होती हैं। और यहाँ ये जो काम होता है ना, ऑपरेशन टीम करती है। जब हमने कोड कर दिया, हमने पुश कर दिया, हमारे तरफ से ओके है, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन टेक द गेट लेट टेस्ट। और जैसे उनको करना है, मैनुअल करना है और ऑटोमेटेड ऑटोमेशन वाला जो प्रोसेस है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो वहां पे जाकर चीजों को डिप्लॉय करना, और डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पे हमारा जो होता है ना, एक स्विच होता है जो कि इस पे हम लोग बात करेंगे, हमारा प्रोडक्शन पे आता है। और प्रोडक्शन पे चीजें जो यूएटी पे गया, यूएटी के बाद प्रोडक्शन पे आया, प्रोडक्शन के बाद हमारा जो मॉनिटर में आ गया। ठीक है, मॉनिटर इन द सेंस की सपोर्ट, कि प्रोडक्शन पे कुछ चीजें चल रही हैं जिसमें सही से रिस्पांस नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जो सपोर्ट टीम है उसको टेक केयर करती है, और वो फिर वापस जो है डेवलपमेंट टीम के पास ये प्लानिंग फेज में भेज देती है। तो आगे हम लोग इसको डेवलप करते हैं, ठीक है, उसको करेक्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है, यही एक डेवऑप्स है। यही जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम जो होता है ना, यही डेवऑप्स है। हमारा सबसे पहले प्लानिंग हुआ, देन हम इसको एग्जीक्यूट किए, और उसको टेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ यूएटी पे दे दिए। और यूएटी से यहाँ पे एक स्विच है, जो कि ये तो एक मान लीजिए कि अप्रूवल आता है, इसको अप्रूवल मान लीजिए मैकेनिज्म, कि भाई यूएटी से डायरेक्ट प्रोडक्शन पे नहीं आएगा। अगर कोई बीच में अप्रूव करेगा कि यस यूएटी इज फाइन, देन वी कैन गो विद प्रोडक्शन। तो ये एक तरह का अप्रूवल का जो स्विच है, कि यहाँ से प्रोडक्शन पे आएगा, और प्रोडक्शन के बाद चीजें मॉनिटर होगी, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है देन वी कैन गो विद अगेन ऑन प्लानिंग फेज, और उस चीज को फिर स्ट्रीमलाइन करके हम लोग डेवलप करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें चलती हैं। अब यही पूरा जो डायग्राम है आपको एक्सप्लेन करता है कि डेवऑप्स कैसे काम करता है। ये डेवलपमेंट टीम हो गई, ये ऑपरेशन टीम हो गई, और ये कस्टमर हो गया। तो ऐसे ही प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, टेस्ट, देन वी हैव यूएटी, देन प्रोडक्शन, देन मॉनिटर, फिर अगेन प्लानिंग। ये पूरा जो डायग्राम है डेवऑप्स का है, और यही डेवऑप्स होता है। बेसिकली एक डेवऑप्स जो एक प्रिंसिपल है, एक फिलॉसफी है, कि हम लोग जो है किस तरीके से हमको काम करना है। और अगर हम लोग बात करते हैं ना डेवऑप्स ऑटोमेशन की, अगर हम लोग बात करते हैं एज्योर डेवऑप्स, बेसिकली ये जो हमारा पार्ट होता है यहाँ टेस्टिंग से और यूएटी से, जो हमारा पार्ट होता है, यहाँ पे हमारा ऑटोमेशन आता है। जब हम एज्योर डेवऑप्स की बात करते हैं तो ये हमारा ऑटोमेशन होता है। यहाँ डिफरेंट टास्क जो है हम रन करा सकते हैं। उस टास्क में जैसे भी कोई कोड हम पुश करते हैं, उसको बिल्ड करके चेक करना है कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, और उसको डिप्लॉय करना, उसका पीआर का वर्जन बनाना, ये सारी चीजें ना यहाँ टास्क में हम लोग डिफरेंट टास्क को हम लोग रखते हैं। और ये जब एज्योर डेवऑप्स और पाइपलाइन की बात करते हैं ना, तो ये सारा ऑटोमेशन का पार्ट होता है। तो एज्योर डेवऑप्स जो है बेसिकली यही है। इसको समराइज कर लेते हैं। जो 8 डायग्राम की बात करते हैं ना, 8 डायग्राम में हमारा प्लानिंग आ गया, प्लानिंग में एग्जीक्यूशन आ गया, देन टेस्टिंग आ गया, देन हमारा यूएटी आ गया, यहाँ पे हमारा प्रोड है, यहाँ पे हमारा मॉनिटर है। तो इसको याद रखिएगा, ये 8 डायग्राम को आप याद रखिएगा कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और टेस्टिंग, ये जो है डेव एरिया का पार्ट है, यूएटी, प्रोड और मॉनिटर जो है हमारा ओप्स का पार्ट है, ऑपरेशन का पार्ट है, और यहाँ पे फिर हमारा कस्टमर आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप एज्योर डेवऑप्स का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं विद पाइपलाइन क्रिएशन और रेपो कॉन्फ़िगरेशन, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।